हेलो गाइस, लेट्स सी सिंथेसिस ऑफ कीटामीन। ठीक है, तो कीटामीन का सिंथेसिस हम लोग देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है कीटामीन का। ठीक है, तो कीटामीन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है 2-क्लोरोबेंजोनाइट्राइल। ठीक है, ये हमारा हो गया नाइट्राइल, CN साइनाइड या फिर नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, 2 पे क्लोरोबेंजोनाइट्राइल। ठीक है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें R जो है वो है हमारा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, यहाँ पे R लगता है, RMgX होता है। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बाद में कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करा दो। तो ये क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पे माइनस आएगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे माइनस आएगा और इस मैग्नीशियम पे प्लस आएगा। तो ये मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ यहाँ नाइट्रोजन पे चला जाएगा और ये कार्बन कहाँ चले जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है। अब उसके बाद क्या करो, हमारा कंपाउंड बन गया, यहाँ पे जुड़ा है डबल बॉन्ड N। ठीक है, उसके बाद MgBr। अब उसका करा दो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ना समझ में आए तो ये कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड N। ठीक है, उसके बाद MgBr जुड़ा है। अब अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे बच्चे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में 2 H2O होता है, तो H2 इधर दे दो और O इधर दे दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोफिनाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन। अब इसका कराते हैं ब्रोमिनेशन, वो भी फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। तो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन अगर हम लोग कीटोन का कराएंगे तो क्या होगा, अल्फा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन हमारा ये है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फ्री रेडिकल मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और ब्रोमीन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग कराते हैं मिथिल मेथाइल एमाइन। ठीक है, या फिर मेथनामाइन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। मेथनामाइन से रिएक्शन कराएंगे तो बच्चे क्या करेगा, ये हमारा जो एमाइन होता है वो बेसिक होता है। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन माइनस H2O कर देगा। ठीक है, पानी निकाल देगा। ठीक, अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन डायरेक्ट जैसे ऑक्सीजन जुड़ा था 2 बॉन्ड से, ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा मेथिल के साथ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्योंकि ब्रोमीन भी हटाना है। तो ब्रोमीन में क्या होता है, यहाँ पे H और OH होता है। ठीक, तो क्या होता है, H+ और Br- आके जुड़ जाता है, HBr निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये OH- कहाँ पे जुड़ जाता है, C+ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चे, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अल्फा कीटो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अल्फा कीटो रीअरेंजमेंट यानी कि ये हमारा जो कार्बन है यहां से बॉन्ड टूटता है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, यहां पे देखो ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस नाइट्रोजन के पास चला आता है। ठीक, अगर हम लोग ऐसे बनाएं साथ साथ तो हमें लग रहा है थोड़ा सा आपको विजिबल होगा। ठीक है, ये है, यहां पे मान लो हमने OH बना दिया, तो यहां पे ये ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देगा। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड आके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज किस पे जाएगा, प्लस पे, तो ये कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन और हेलोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक, यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे क्या होगा बच्चे, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसके पास चला आएगा, यहां से ऐसे बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, और डायरेक्ट इस कार्बन पे जोड़ो। ठीक है, तो देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके इस कार्बन से जुड़ा है और ये डायरेक्टली यहाँ पे जो था ये यहाँ से जुड़ा था, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कीटामाइन। ठीक है, कीटामाइन ये जो कंपाउंड होता है ये थोड़ा सा लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग HCl से करा के यहाँ पे कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे HCl, यहाँ क्लोराइड अमोनिया के पास चलाता है क्योंकि अमोनिया इज अ बेस। तो अगर कभी हम लोग बेस और एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट हमारा सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं यूज। ये हमारा कीटामीन होता है, ये डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक होता है। डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक, कट मतलब क्या होता है, कट करना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, डिसोसिएट करना यानी कि कट करना। तो ये हमारा कौन सा कैटेगरी पे आता है, डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, उस यूज कहाँ होता है, इंटेंसिव केयर में यूज होता है, कभी कभी इमरजेंसी में एनाल्जेसिक्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, यानी कि पेन किलर। ठीक है, और ये किसका डेरिवेटिव है, साइक्लोहेक्सेनोन। ये हमारा जो कंपाउंड है इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनोन डेरिवेटिव। ठीक है।